हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आनंद कर्ण आज आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग जो लिविंग थिंग्स कैसे बने हैं, लिविंग थिंग्स का बॉडी कैसे बना है, लिविंग थिंग्स जो का शरीर कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हिंदी में हो जाता है क्या, सजीवों के मौलिक इकाई। सजीवों की मौलिक इकाई मतलब क्या, उसका बेसिक क्या जो है यूनिट है, उसका बॉडी किससे बना हुआ है, बॉडी कैसे उसका बिल्डअप हुआ है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ये 9 क्लास का बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, जिसका मैं ये पहला वीडियो इसका अपलोड करने वाला हूँ। और इसमें आप लोग ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानने वाले हैं कि जो है सेल क्या होता है, सेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 और या पार्ट 3 भी जो है इसका मैं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही एक्सपेंसली जो है इसको बहुत ही जो है विस्तार से एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया हूँ और दूसरा सेल का जो है स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाया हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ आज। बायोलॉजी, सबसे पहले तो बायोलॉजी का हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग किसका नॉलेज लेते हैं और बायोलॉजी का जो है मतलब क्या हो जाता है। तो बायोलॉजी आप लोग पहले जानिए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ऐसा साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, यानी कि एनिमल एंड प्लांट। इसमें हम लोग एनिमल्स और प्लांट के बारे में नॉलेज लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों क्या हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। तो बायो एंड लॉजी यानी कि नॉलेज ऑफ लिविंग इन्हें हम कह सकते हैं क्या, इसमें हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स का नॉलेज लेते हैं। तो बायोलॉजी जो है एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होता है ये आप लोग सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स वो होता है जिसमें जो है हम कह सकते हैं कि उसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकता है। लिविंग थिंग्स जो है को रिक्वायर होता है फूड, एयर एंड वाटर का। उसके बाद जो है लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ता है, लिविंग थिंग्स जो है सांस लेता है। इस तरह से हम सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो इसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। तो बायोलॉजी के 2 ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी को क्या कर दिया गया है, तो 2 पार्ट में कर दिया है। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक तो हो गए इसमें जूलॉजी आगे जा कर के आप लोग जानेंगे कि जूलॉजी जो है जिसमें हम लोग सिर्फ एनिमल के बारे में जानते हैं, और दूसरा जो है वो है बॉटनी, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में जानते हैं। तो यही दोनों ब्रांचेज को कंबाइंडली जो है अभी हम लोग बायोलॉजी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी का ये दोनों पार्ट को एक साथ कंबाइंडली हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जबकि जूलॉजी में सिर्फ हम लोग प्लांट का नॉलेज लेते हैं, जबकि बॉटनी में हम लोग जूलॉजी में हम लोग जो है एनिमल का नॉलेज लेते हैं, जबकि बॉटनी में हम लोग जो है सिर्फ प्लांट का जानकारी लेते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं कि जो है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम लोग जो है कह सकते हैं कि हमारे जीवन की जो सबसे जो बेसिक हम कह सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइफ जो हमारा है, ये जीवन जो है हमारा, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मतलब सजीव किससे बने हुए हैं। यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, सजीव लिविंग थिंग्स, यानी उसका बॉडी कैसे बना है, वो कैसे बना, हम लोग कैसे बने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग जो है का जो ये बॉडी बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, और हम लोग का बॉडी ये कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग नॉलेज इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें देख सकते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और ये सेल का। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो सेल जो है एक ऐसे हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक थिंग्स है जिसको हम इस नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें ये माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। यानी कि माइक्रोस्कोप यदि नहीं रहेगा तो हम सेल का जो है सेल को देख भी नहीं पाएंगे, और सेल का जो नॉलेज जो है वो स्टार्टिंग में भी सेल का जो रॉबर्ट हुज
रॉबर्ट हुक जो है सेल का जो डिस्कवरी किया और इसका जो है हम इसी माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। इसीलिए मैंने इसका पिक्चर बनाया है कि इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारे बॉडी का सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का ये जो रचना किया गया है, ये बनाया गया बनावट है, वो सेल के द्वारा बना है। और हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो भी सेल ही करता है, चाहे वो सिंगल में करे चाहे वो कंबाइंडली करे। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सेल, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो सेल कहलाता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या? हमारे बॉडी की बनावट, और फंक्शनल मतलब हमारे बॉडी की क्रियाएं, जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब सेल करते हैं। आखिर मैंने ये पिक्चर क्यों बनाया है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेल का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। तो सबसे पहले सेल वर्ड जो आया है वो वर्ड कहाँ से आया है वो पहले आप जानिए। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या होता है? तो स्मॉल रूम होता है, यानी कि छोटी, हम कह सकते हैं छोटा कमरा। यानी कि देख सकते हैं आप इसमें छोटा छोटा क्या है, अलग अलग क्या है, ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा क्या है, ये अलग अलग कमरा है। तो आखिर ये छोटे छोटे कमरे आखिर जो बने उसी पर जो है सेल इसका नाम दिया गया। सेल क्यों नाम दिया गया? तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि सेल का जो है डिस्कवरी कौन किया है? तो ये रॉबर्ट हुक किया है। रॉबर्ट हुक जो कि हम कह सकते हैं कि सेल का जब खोज किया तो वो कब किया? तो 1665। कब किया गया? तो 1665 में इसका सेल का खोज हुआ। और सेल जो है इसका नाम क्यों पड़ा उसका भी रीज़न है। तो अब जैसे कि मधुमक्खी का छाता, बहुत एक मैं बात बताता हूँ इनफैक्ट ये कि आप मधुमक्खी का छाता ज़रूर देखे होंगे। तो मधुमक्खी का छाता देखें उसमें छोटा छोटा जो है ना अलग अलग कमरा होता है। आप देखेंगे जो है उसमें छोटा छोटा जो है क्या होता है, अलग अलग कमरा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल। और सेल, ये सेल जो है इंग्लिश में भी पढ़े होंगे आप। सेल मतलब होता है कि जेल का छोटा छोटा अलग अलग कमरा, है ना, जिसमें खूंखार हम कह सकते हैं कैदी सबको रखा जाता है कि तुम ज़्यादा बदमाशी करेगा तो चलो तुम जो है अलग रहो। तो इस तरह से तो वैसा छोटा छोटा कमरा को ही हम कहते हैं सेल। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बन गया, इसके अलग अलग जो है छोटे छोटे कमरे होने के कारण इसका नाम रखा गया सेल। तो सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। और कब किया गया? तो 1665 में। तो यहाँ पे इस सेल को देखा गया कब, किसमें? तो इस माइक्रोस्कोप में देखा गया। माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक स्लाइड है। क्या है ये? एक स्लाइड है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, जिस पे हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर्स एडजस्टमेंट क्या है। कोर्स एडजस्टमेंट मतलब हुआ कि शुरुआती में हम क्या करते हैं, शुरुआत में एडजस्ट करते हैं कि दिखाई ठीक से दे रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइन एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पूरा क्लियर एंड क्रिस्टल जो है हम उसको देख पाते हैं, वो एडजस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पे एक हम कह सकते हैं स्क्रू लगा रहता है, उस स्क्रू को घुमाना पड़ता है और उस स्क्रू के द्वारा हम जो है उसका एक सही एडजस्टमेंट करते हैं देखने के लिए। उसके बाद ये तो बेस है। बेस मतलब क्या? जिस पर ये जो है खड़ा है माइक्रोस्कोप, जिस पे खड़ा है, यहाँ पे एक मिरर लगी रहती है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पे लाइट जैसे ही पड़ता है कि ये जो है वो इस यहाँ पे भी एक लेंस लगा हुआ है, इसमें भी एक लेंस लगा हुआ है, दोनों में लेंस लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है इसमें ऑब्जेक्ट को देखा जाता है ऊपर से जो है देखा जाता है। और उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे, तब जा कर के हमें ये सेल का स्ट्रक्चर इसमें आसानी से दिख जाएगा। हम कोई भी अपने हाथ को भी अंदर में डाल देंगे, इस स्लाइड पर रख देंगे तो हम देख पाएंगे कि इसमें जो हमारा जो ये हाथ है वो कितना क्लियर और कितना ये साफ है। तो इस तरह से मैंने बात किया कि सेल जो है
वो सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। सेल का डिस्कवरी जो है ये ऐसा, इसका नाम क्यों पड़ा सेल, सेल नाम पड़ा इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रक्चर में छोटा छोटा जो है अलग अलग कमरा जैसा दिखता है, और छोटे छोटे कमरे को हम लोग सेल कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल। उसके बाद है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, मतलब सजीव किससे बने होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं भी बताया कि हमारे बॉडी का सेल क्या है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी की जो है ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, हाथ पैर नाक कान मुंह है ना, ये जितनी भी बनी हुई है वो जो है सेल के द्वारा बना हुआ है। दूसरा जो है फंक्शनल यूनिट, हमारे बॉडी का जितना भी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, एसिमिलेशन है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन है, वो सब के सब सेल के द्वारा होता है। तो हमारे बॉडी में जो मिलियंस टू मिलियंस सेल्स हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट में हम कह सकते हैं सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि जिसका बॉडी सिर्फ एक ही जो है सेल से बने हैं, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, जिसको हम कहते हैं क्या, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर। और सेकंड जो होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया कि जो कि सेलुलर, यानी कि जो कि जिसके बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। और जिसका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टोटली वर्क जो हम कह सकते हैं एक ही सेल मिलकर कर देता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हम लोग अगले पार्ट में जानने वाले हैं कि जो है सेल के अलग अलग पार्ट्स और हमारी बॉडी का जो सेल कैसे जो है अलग अलग पार्ट्स में सेल हैं वो भी जानने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग इसमें जानेंगे कि सेल का थ्योरी किसने दिया। सेल के बाद उसके बाद जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो है कौन बनाया वो भी हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद जो है इस चैप्टर के और भी फैक्ट्स हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल्स आइकन को ज़रूर दबा दें। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी नए हूँ, और लेकिन जो है यदि मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।